खबर भोपाल से अब मिल रही है, जहां दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर दिए गए बयान पर बवाल मचा है। पिछले साल हुई आईपीएस मीट के दौरान बयान उन्होंने दिया था। दिग्विजय सिंह ने मीट में कहा कि देश में नफरत फैलाने के पीछे आरएसएस जिम्मेदार है। अब बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया है। डॉक्टर वाजपेयी ने पूछा कि आईपीएस मीट में दिग्विजय सिंह को न्योता क्यों दिया गया। दिग्विजय सिंह को मीट में बुलाना सिविल सर्विस रूल के खिलाफ है। हितेश वाजपेयी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। बहुत ज़्यादा दुखद ये है कि ये सिविल सर्विसेज आचरण नियम के विरुद्ध एक सर्विस मीट में मैन इन यूनिफॉर्म के बीच इतना जहरीला भाषण देने के लिए उसे क्यों बुलाया गया। एक जाकिर नायक के दोस्त, और आप सोचिए ईश्वर चंद्र मोहन चंद्र शर्मा जी जो हमारे इंस्पेक्टर रहे हैं बाटला हाउस में, जो शहीद हुए, उनके विरोधी को बुलाना और आतंकियों के समर्थक को बुलाना, क्या ये बहुत उचित है? मुझे लगता है इसकी जानकारी सर्विस कंडक्ट रूल के तहत उच्च अधिकारियों को भी देनी चाहिए और साथ ही साथ इस पर एक आपराधिक और नैतिक जो भी कार्रवाई हो सकती है जरूर किया जाना चाहिए। कमलनाथ जी, क्या इसी प्रकार से आप बदलापुर की सरकार चला रहे? चलिए, तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आपने उनको सुना, ट्विटर हैंडल से ये उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब आपको पिछले साल हुई आईपीएस मीट के दौरान का बयान सुनाते हैं जो दिग्विजय सिंह ने उसमें बयान दिया था। आइए आपको सुनाते हैं। We are going through a phase when the so-called communalism or the idea of hate, the ideology of hatred, and the hatred which then leads to violence, all this has become a reality. But I do give credit to the founders of the RSS who believed in a Hindu Rashtra, and they never deviated from that path. It took them from 1925 to 2014 to come to power in the parliament, in the national assembly. Mr. Atal Bihari Vajpayee was very moderate, and Pandit Jawaharlal Nehru had rightly said he is the right man in the wrong party. You can't sort of equate the 6 years of Atal Bihari Vajpayee's rule to the 6 years of Mr. Narendra Modi's rule. तो ये आपने वो बयान सुना जिसको लेकर यहाँ पे कार्रवाई की मांग की जा रही है। खुद हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, और इसके साथ ही योगेश यादव जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हितेश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर आपने कार्रवाई की मांग की है। जी बिल्कुल, देखिए 2-3 चीजें बहुत आपत्तिजनक है। पहली चीज, इंडियन पुलिस सर्विसेज बड़ी एस्टीम्ड सर्विसेज है और जैसे सीनियर सर्विसेज होते हैं, जुडिशियल सर्विसेज होती हैं, सब होती हैं, तो हम अपेक्षा नहीं रखते कि इन सर्विसेज का राजनीतिकरण होना चाहिए। और आईपीएस एसोसिएशन एक ऑफिशियल बॉडी है, तो वही वो किस हैसियत से गए। आमतौर पे उसमें जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हैं, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, और चूंकि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है ऐसे पटलों पर कैसे बोला जाता है। यहाँ का आप क्या संघ के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ ऐसा राजनीतिकरण करेंगे? आपका सेकेंड सेंटेंस, पहला सेंटेंस शुरुआती ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेल्ड इन द कंट्री। आप बोल रहे हैं डेमोक्रेसी फेल्ड है। आपको लगता है अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या समझ में नहीं आता? ये जो सामने बैठे हैं आईपीएस ऑफिसर, उनकी छाती पर शेर लगे हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना, और उनको आप बोल रहे हैं कि 25-30 साल से, जब से कांग्रेस हटी है तब से कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया है। ये कोई तरीका होता? आप बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान, पूरा भाषण हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। आप भाई इन लोगों को क्या जहर भरना चाहते हैं? तो मेरा मानना यह है कि चूंकि सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल में और बाकी सब इवन नियमन में ये बात दिखाई जाती है कि हमें इस प्रकार की स्पीचेस से, सर्विसेज को इस प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज से, पॉलिटिकल पर्सन से दूर रहना चाहिए। और उसका उद्देश्य केवल यही है कि हम एक फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी सर्विसेज को कर पाएं। तो आप पूरा भाषण देखेंगे कि उसमें वो संघ और बंच ऑफ थॉट को गाली दे रहे हैं। भाई आपको क्या अधिकार दिया है, वो भी असत्य के आधार पर। डॉक्टर हितेश जी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आपत्तिजनक है। हितेश जी, रोकना